दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना को लेकर राजनीति तेज है। हाईकोर्ट में बिहार सरकार के पक्ष में फैसला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। गठबंधन के नेता भाजपा पर जातीय गणना के काम में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा रहे। राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में हो रही जातीय गणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय बिहार में हो रही जातीय गणना को रोकने की कोशिश कर रही। साथ ही कहा कि जिस तरह कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने बातें कही है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जातीय गणना को लेकर कोर्ट को कुछ कहने का निर्णय किया है। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं न कहीं इसे रोकने का प्रयास कर रहे। बड़ीखबर, बिहार के नालंदा के अस्थामा प्रखंड के मुस्तफापुर गांव में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने बूथ लेवल बैठक आयोजित की। इस दौरान आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक की दृष्टि पूरी तरह से खत्म है, वहीं दूसरे की दृष्टि यह है कि हमारा ही फ्यूचर हो। भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अमृत काल की बात कर रहे, 2047 तक भारत देश को आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। दुनिया की जितनी एजेंसियां हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग और आरबीआई है, यह सारी एजेंसियां यह अंदेशा व्यक्त कर रही है कि 2047 में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में अभी तो 2 ही मॉडल चल रहा। एक मॉडल है जो कि मुंह सूंघते रहते हैं और दारू पी है कि नहीं ये देखते रहते हैं। दूसरा मॉडल है कि दिन भर यह बताते रहो कि तुम कौन जाति के हो, तुम कौन जाति के हो। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी उम्र 73 साल की हो गई है और नीतीश कुमार भविष्यवाणी करते हैं कि यह धरती 100 साल तक रहेगी। यह भविष्यवाणी नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही है। बड़ी खबर, जातीय गणना पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, हिम्मत है तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित करें। जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत तेज है। एक तरफ महागठबंधन जातीय जनगणना को भुनाना चाहती है, वहीं बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार को चुनौती दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज यदि जातीय सर्वेक्षण बिहार में हो रहा तो इसे रोका किसने? हिम्मत है नीतीश बाबू तो इसकी रिपोर्ट 24 घंटे में रिलीज करो। किसने रोका है? यह लोग कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति करते हैं और जातियों में हम लोगों को बांटना चाहते हैं। ये लोग इंतजार करते हैं कि नई घटना घटे और दूसरों को फंसाएं। भाई सभी अपनी संख्या जानना चाहते हैं, आप रिपोर्ट प्रकाशित कीजिए और किसने रोक रखा है। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे हरीश सहनी, बिहार सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद हरीश सहनी पहली बार दरभंगा पहुंचे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हरीश सहनी ने बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी ऊर्जा लगाने की बात कही। अभिनंदन समारोह में मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष सैनी ने कहा कि यह काफी हर्ष की बात है कि संगठन ने इस पद के लिए दरभंगा के एक मल्लाह के बेटे को चुना है। सभी लोगों के शुभकामनाओं के लिए आज पैतृक जिला आए हैं और सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा ने हरीश सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। बड़ी पर, छात्र एकता मंच ने कहा कि बीपीएससी की तरह दरोगा बहाली में भी लागू हो ऐसी व्यवस्था। एसटीईटी को लेकर यह मांग। बीपीएससी के द्वारा आयोजित हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा आयोजन को लेकर हर ओर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष और बिहार सरकार को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि कहीं से पेपर लीक या धांधली सेटिंग की कोई बात सामने नहीं आई, यह बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि 1 साल पहले बीपीएससी में पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग सामान्य बात होती थी, लेकिन अब बीपीएससी में पेपर लीक और धांधली सेटिंग इतिहास की बात हो चुकी है। दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार के छात्रों के हित में पारदर्शिता लाने के लिए अच्छा कदम उठाया गया है। साथ ही कहा कि बिहार का प्राचीन काल शैक्षणिक इतिहास को लौटाने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार से यह मांग की है कि आगामी सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में बीपीएससी की तरह ही पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग रोकने की व्यवस्था की जाए। बड़ी खबर, पटना में भगवान तुलसी की जयंती के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। हम तो भगवान राम के भी वंशज और चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। हमारी तो पूरी रूपरेखा उसी पर निर्भर है। हमारे नेता के साथ साथ पूरा समाज भारत के निर्माण में लगा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन पगड़ी बांध कर चलता हूँ। भगवान राम का वंशज कुशवाहा समाज है और मैंने संकल्प लिया है कि बिहार की धरती से नीतीश कुमार को हटाकर ही मुरेठा खोलूंगा।
मगध के संपूर्ण विकास की चिंता है। भगवान तुलसी की जयंती को भाजपा लगातार मनाने का काम करेगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बिना टेक्नोलॉजी के जीत हासिल नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है, लेकिन नीतीश लालू को कौन ठीक करेगा? इन दोनों को ठीक करने का उपाय जनता के पास है। सम्राट चौधरी ने कहा कि टेक्नोलॉजी को यूज करना ही होगा, इसके बिना बिहार का समाधान नहीं होने वाला है। बड़ी खबर बक्सर में फ्लिपकार्ट के हब में चोरी, 5 लाख से अधिक की राशि पर चोरों ने किया हाथ साफ। जिले के पुराना भोजपुर स्थित फ्लिपकार्ट के पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन हब में देर रात भीषण चोरी हो गई। वारदात में हब की तिजोरी में रखे करीब 5 लाख से अधिक रुपए की चोरी होने की बातें सामने आई है। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। चोर वाईफाई के राउटर को सीसीटीवी का हार्ड डिस्क समझकर उठा ले गए। सीसीटीवी के हार्ड डिस्क से हर एंगल के फुटेज को खंगाला जा रहा, लेकिन कई महत्वपूर्ण एंगल का कैमरा पहले ही उखाड़ा जा चुका है। ओपी अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि हर पहलू पर गहन जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। बड़ी खबर पटना में नो पार्किंग में गाड़ी लगाने वालों का अब कटेगा ई चालान, लगा दिए गए सीसीटीवी कैमरे। नो पार्किंग में गाड़ी लगाने वाले लोगों का अब ई चालान कटेगा। जहां जहां वाहनों की अवैध पार्किंग की जाती है वहां पर स्मार्ट सिटी के तहत सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इसलिए वैसे ही जगहों पर अपने वाहनों को लगाएं जहां पार्किंग के लिए प्रशासन ने अनुमति दी है। कई जगहों पर स्मार्ट पार्किंग बनाए गए हैं। अभी तक अवैध पार्किंग को लेकर मैनुअल तरीके से वाहनों को जब्त कर चालान काटे जाते थे। बताया जा रहा है कि पहली बार सभी तरह के वाहनों के अवैध पार्किंग के उल्लंघन का आरोप लगता है तो 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार में 1000 का जुर्माना किया जाएगा। ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने लोगों से अपील की है कि वो पार्किंग एरिया में अपने वाहनों को लगाएं, अन्यथा अन्यत्र लगाने पर उनके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एम्स का क्रेडिट लेने को लेकर मची होड़ पर बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा एम्स को राजनीति से अलग रखकर देखने की आवश्यकता है। केंद्र से आग्रह किया कि क्रेडिट ले लीजिए लेकिन दरभंगा एम्स के बनने दीजिए। मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि आवंटित जगह पर एम्स का निर्माण होने से दरभंगा का विकास उस क्षेत्र में फैल जाएगा, शहर का लुक बदल जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी 2500 बेड का नया अस्पताल बन जाएगा। साथ ही कहा कि बिहार सरकार ने एम्स के निर्माण के लिए शोभन में जमीन दे दी है, मिट्टी भरने के लिए पैसे दे दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जीत पर अड़ी है। बड़ी खबर बिहार के औरंगाबाद के कासमा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से नदी किनारे युवकों के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित छात्रा ने महिला थाने में युवकों पर प्राथमिकी के लिए आवेदन किए हैं। प्राथमिकी के बाद महिला थानाध्यक्ष आरती कुमारी और कासमा थाना पुलिस संयुक्त रूप से आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब तक आरोपी युवक फरार है। महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि घर से कोचिंग जाने के दौरान नदी किनारे एक युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 4 युवकों के द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की बात गलत है। बड़ी खबर राज्य के भागलपुर जिले में छात्रा को बंधक बनाकर 3 दिन तक गैंगरेप, दोस्त से मिलने घर से निकले थे 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर स्थित घाट रोड में 7वीं की छात्रा के साथ रात गैंगरेप कर रहे 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छात्रा की मेडिकल जांच महिला पुलिस की अभिरक्षा में कराई गई। मामले में पीड़ित के बयान पर आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज करने की कार्रवाई देर रात तक जारी थी। जोगसर पुलिस ने जिन युवकों को गिरफ्तार किया है उसमें बांका जिले का कुंदन कुमार, करण कुमार, आदित्य कुमार और नगवछिया इलाके का अमन कुमार शामिल है। ये लोग किराए पर रहते थे। गैंगरेप मामले में 3 और युवकों की संलिप्तता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नया आदेश जारी किया है। पीजी कर रहे डॉक्टर अब करेंगे मरीजों का देखभाल। मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर अब तक सिर्फ अपने अपने मेडिकल अस्पताल में ही पढ़ाई के साथ साथ मरीजों के इलाज के गुर सीख रहे थे, लेकिन अब उनकी पढ़ाई को और भी अधिक मजबूत करने के लिए उनकी जिम्मेदारी जिले के अस्पतालों में न केवल तय किया जा चुका है बल्कि जल्द उन्हें मरीजों के इलाज का जिम्मा भी दिया जाएगा। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव के विभाग की तरफ से यह तय किया गया कि अब राज्य में पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र जिलों के सदर अस्पताल एवं चिकित्सा संस्थानों में मरीजों का इलाज करेंगे। इनमें पूर्वी बिहार, कोसी, सीमांचल के 3 सरकारी वैन की मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रहे छात्र शामिल हैं। बड़ी खबर दरक रही विपक्षी गठबंधन इंडिया की दीवार। बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है। इसकी तीसरी और अहम बैठक मुंबई में प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि मुंबई बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार ऐलान कर चुके हैं कि मुंबई बैठक के दौरान इंडिया में कुछ अन्य दल और जुड़ेंगे। हालांकि उनके दावे से इतर इंडिया गठबंधन के अंदर दरार पड़ती दिख रही है। एक और समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मुंबई बैठक के दौरान
विपक्षी एकता की कलई खुल सकती है। आज के मुजफ्फरपुर जिले में घर में रखे फ्रिज ने 2 महिलाओं की जान ले ली। दरअसल देवरिया थाना क्षेत्र के डुमरी परमानंदपुर गांव में घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्रिज में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके से घर में सोई ननद और भाभी जिंदा जलकर खाक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने पहले ही मृतक महिला की शादी हुई थी। बताया जा रहा कि गांव में देर रात तक एक घर में अचानक वोल्टेज बढ़ गया, जिससे शॉर्ट सर्किट होने पर घर में रखे फ्रिज में विस्फोट हो गया। इसके बाद परिवार वालों की आंखों के सामने बेटी और बहू जिंदा जल गई। उस समय सभी लोग सोए हुए थे। हादसा के बाद जब लोग संभलते तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। बड़ीकर बोरा बेचने के बाद बिहार के टीचर्स को मिला नया टास्क। अब रोज करना होगा ये काम। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को के पाठक दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इसको लेकर नए आदेश पारित कर रहे हैं। बता दें कि स्कूलों के साथ कॉलेजों में भी शिक्षकों पर और विभागों पर नकेल कसा जा रहा है। के पाठक ने अब नया आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को बताना होगा कि उन्होंने क्लास में छात्रों को क्या पढ़ाया। शिक्षकों को हर दिन रिपोर्ट बनाकर देना होगा कि आज शिक्षकों ने किस टॉपिक पर बच्चों को पढ़ाया।